नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं कि गन्ने की जो बुआई है हमारे खेत के अंदर सादी विधि के द्वारा की जा रही है। ट्रेंच गन्ना हम इस समय पर नहीं बो रहे हैं। ट्रेंच जो है अभी हमें लगभग 7 से 8 बीघे और बोना है, लेकिन वो हम अभी 4 से 5 दिन के बाद बोने वाले हैं। इस खेत के अंदर किसान भाइयों हम जो है बिल्कुल सिंपल विधि से, साधारण विधि के द्वारा गन्ने की बुआई कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसान भाइयों, गन्ने की फसल के अंदर बुआई के समय सबसे अच्छा कीटनाशक कौन सा रहने वाला है, जिससे कि आने वाले 2 से लेकर 3 महीने तक हमारे गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह के कीट का कोई भी प्रकोप ना हो पाए। तो दी बेस्ट वीडियो होगी। मुश्किल से 3 से 4 मिनट की वीडियो ये होने वाली है, लेकिन जानकारी आपको बहुत ही दमदार में दूंगा। जिस कीटनाशक का उपयोग मैं यहाँ पर करने वाला हूँ अपने खेत के अंदर, इसी कीटनाशक का उपयोग आप भी यदि अपने गन्ने के अंदर करते हैं तो किसान भाइयों आपके गन्ने की फसल के अंदर आने वाले 3 महीने तक कोई भी रोग, कोई भी कीट नहीं लग पाएगा। जानकारी बेहतर आपको मिलेगी। वीडियो को आप अभी लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें। बात कर रहे हैं बुआई के समय पर सबसे अच्छे कीटनाशक की। देखिए, बुआई के समय पर यदि हम कीटनाशक का उपयोग कर लेते हैं तो किसान भाइयों हमारी जो पच्छी पर यदि मान लीजिए हल्का माड़ा पहले से कोई रोग है तो वो भी किसान भाइयों हट जाता है। और बुआई के समय पर ही कीटनाशक डालने से एक लंबे समय तक हम अपने गन्ने की फसल को रोगों से, कीटों से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम उपयोग करने वाले हैं, उपयोग कर रहे हैं फिप्रोनिल 40% का। फिप्रोनिल 40% के अंदर इतनी हैवी कीटनाशक हो जाता है, इतनी हाई पोटेंसी इसकी हो जाती है कि गन्ने के अंदर कीट लगने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरा, इसी के अंदर इमिडाक्लोप्रिड जो 40% में आपको देखने को मिलता है, उसका भी हम इसके अंदर उपयोग करने वाले हैं। यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हमारा आता है, फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40%, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा वो पुलिस इंसेक्टिसाइड के अंदर देखने को मिल जाता है। दूसरा, इफ्को की सीरा सागी के अंदर देखने को मिल जाता है। और भी कई सारी ब्रांड जो हैं इसे बना रही हैं, तो आप उस ब्रांड का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि फिप्रोनिल 40% में होना चाहिए और इमिडाक्लोप्रिड भी 40% में होना चाहिए। इनका जो कॉम्बिनेशन है ये 3 महीने तक गन्ने की फसल के ऊपर किसी भी तरह के कीट को नहीं लगने देता है। अब इसकी हमें कितनी डोज लेनी है, तो इसकी डोज आप लेंगे 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 250 ग्राम से कम की मात्रा ना लें 1 एकड़ के लिए। जो दुकान वाले हैं वो आपको बताएंगे कि 200 ग्राम ले लीजिए, 150 ग्राम ले लीजिए, लेकिन उससे रोग लंबे समय तक नहीं रुकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि इस समय पर हाई टेम्परेचर अब धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा और जो गन्ने की हमारी फसलें पिछले काफी लंबे समय से रोगों से प्रभावित हो रही हैं, तो कम डोज में आप अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस कीटनाशक का उपयोग करना होगा। उपयोग करने का तरीका, लगभग 250 लीटर पानी के अंदर इस 250 ग्राम मात्रा को आपको डाल लेना है। यानी कि 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसकी मात्रा लेनी होगी। और जो आपकी गन्ने की पच्छियां, आपका गन्ने का बीज पूरे खेत के अंदर आपने डाला हुआ है, उसके ऊपर किसान भाइयों स्प्रेयर की सहायता से आपको इसका स्प्रे करना होगा। पच्छी को अच्छी तरीके से आपको भिगोना होगा। जब ये अच्छी तरीके से भीग जाएगी उसके बाद गन्ने के ऊपर एक शानदार वाला पाट आप लगवा दीजिए, जिससे कि जो हमारा गन्ना है अच्छी तरीके से मिट्टी के अंदर दब जाए। यदि आप ऐसा करते हैं, इस कीटनाशक का उपयोग करते हैं, तो 3 महीने तक आपके गन्ने के अंदर कोई भी रोग नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, खेत के अंदर नमी रहनी अनिवार्य है। जब तक खेत के अंदर नमी रहती है तब तक ही हमारे फंगीसाइड हो कीटनाशक हो या फिर हमारे कोई भी खाद हो, तब तक ही वो कार्य करते हैं। यदि खेत के अंदर से नमी टूट जाती है फिर अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस जानकारी का भी आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें दूसरे कीटनाशक की कि इस कीटनाशक को हम नहीं डालते हैं ये थोड़ा सा महंगा हो गया है, तो सस्ते में क्या रहेगा, तो सस्ते में किसान भाइयों जो हमारा कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड 4% में आपको देखने को मिल जाता है, उसकी मात्रा 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने जो आप खाद डाल रहे हैं गन्ने की बुआई के अंदर, उस खाद के अंदर मिक्स कर लीजिए और उसे पच्छी के ऊपर आप डलवा दीजिए, बाद में पाटा लगवा दीजिए। ये भी आपको काफी अच्छे और बेहतर रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक सही और शानदार जानकारी दे सकूं। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने भाइयों तक शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।